ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, जिन्होंने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों पर निशाना साधा है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं और इसी वजह से वामपंथी ताकतें विचलित हो गई हैं, उन पर हमला कर रही हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सत्य और असत्य की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, सत्य और सनातनी उनके साथ हैं। तो सत्य और सनातनी उनके साथ हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जिन पर कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच वो कह रहे हैं कि ये अभियान जारी रहेगा और उनका जो लक्ष्य है वो लगातार उसे लेकर काम करते रहेंगे। ये कहा कि जो सनातन से नफरत करते हैं वो उनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से एक एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि सारी मुसीबतें आएंगी, सामना करेंगे। बागेश्वर धाम के बाबा की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। घर वापसी अभियान से घबराए हैं वामपंथी, ऐसा उनका आरोप है। तो सत्य और सनातनी मेरे साथ हैं, इसी विश्वास, इसी दावे को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हुए कि मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं। हालांकि उनके खिलाफ आरोप कई तरह के लग रहे हैं कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास का प्रेत दरबार वो खोल रखे हैं, लेकिन वो वामपंथियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को, और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। कितनी भी मिशनरियां हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। यह भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान राम के होने का सबूत मांगा है, अयोध्या का सबूत मांगा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए भी सबूत पौंड्रक जैसे लोगों ने मांगा है। तो हमें दुश्मनों से डरना नहीं है। धर्म और अधर्म की हमेशा लड़ाई रही है, सत्य और असत्य की हमेशा लड़ाई रही है। तो जो सत्य के साथ हैं, जो सनातनी हैं, वो हमारे साथ हैं। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे विपक्ष में हैं। अब बस यही है कि अपनी बुलंद आवाज को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू एकता पर हमें जोर देना ही देना है। कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए। तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया? कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया? इनके मजारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जाकर के देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं।